Assalamualaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all the students are good and staying safe and sound at their homes. So, class 4, it's your English lecture and it's 11th of February. And today we are going to revise our chapter number 8, shooting. Okay, so open your course books and we are going to revise our exercise and it's the learn grammar. Okay, previously we have done the part A of learn grammar and today we will do the part B. So open your page number 95. Okay, and then in the part B they have told us about the concept of there is and there are. Okay, look at this sentence. देर आर अ लॉट ऑफ डक्स दिस ईयर, इस साल यहाँ बहुत सी डक्स आई हैं. टू सी दैट समथिंग एग्जिस्ट वी यूज़ देर इज़. अगर हमने कहना होता है कि कोई चीज़ है, अगर मौजूद है इस दुनिया में, तो हम कहते हैं देर इज़. ये कि ये चीज़ अगर आप कह रहे हैं कि इधर कोई इफ़ यू आर इन अ क्लासरूम एंड यू से दैट देर इज़ अ डस्टर, यानी वो चीज़ इस वक्त प्रेजेंट है, ठीक है. और देर आर, और देर आर भी अब तब यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ है, लेकिन आप देर वॉज तब यूज़ करते हैं विच व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग दैट इज़ नॉट प्रेजेंट. ओके, व्हेन देर इज़ ओनली वन थिंग वी यूज़ देर इज़, एंड व्हेन देर इज़ मोर देन वन वी यूज़ देर आर. ओके, सो जब एक चीज़ होती है हम इज़ यूज़ करते हैं, और जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम आर यूज़ करते हैं. इट इज़ मोर नेचुरल टू से देर आर लॉट ऑफ डक्स दिस ईयर रादर देन अ लॉट ऑफ डक्स आर देयर दिस ईयर. उन्होंने कहा है ज़्यादा बेहतर क्या है, आप अगर आप सेंटेंस को देयर से स्टार्ट करें, देयर आर लॉट ऑफ डक्स दिस ईयर, बजाय कि आप लिखें अ लॉट ऑफ डक्स आर देयर दिस ईयर. और ज़्यादातर हम जो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं देयर से स्टार्ट करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ डक्स दिस ईयर. सो दिस इज़ द मोर प्रॉपर सेंटेंस. ओके, similarly, it is more natural to say there is a cut on my finger rather than a cut is there on my finger. Okay, now come to the exercise. Rewrite these sentences in a more natural way using there is or there are. अब उन्होंने आपको they have given you the 10 sentences and you have to start the sentences with there is and there are. Okay, the first sentence is 3 cassettes are there in my bag. Okay, so अब आपने देखना है सिंगुलर है कि प्लूरल है. अब ज़्यादा केसेट्स हैं कि एक कैसेट है. They said 3 cassettes, so they are huge in number. ये ज़्यादा हैं तो क्या लिखेंगे, there are 3 cassettes in my bag. Next is a bookshop is there. ओके, सो अ बुक शॉप इज़ देयर जस्ट आउटसाइड द स्कूल. एक बुक शॉप है स्कूल के बाहर. ओके, सो दे हैव सेड वन बुक शॉप. ओके, तो एक है सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, इज़. यस, देयर इज़ अ बुक शॉप जस्ट आउटसाइड द स्कूल. ओके, द थर्ड सेंटेंस इज़ एन इंटरनेट कैफ़े इज़ देयर नियर माई हाउस. एक इंटरनेट कैफ़े है मेरे घर के पास. सो वो विल हम क्या कहेंगे, एक इंटरनेट कैफ़े है, ज़्यादा कैफ़ेज़ की बात नहीं की उन्होंने. सो वो विल राइट देयर इज़ एन इंटरनेट कैफ़े नियर माई हाउस. यस. नेक्स्ट इज़ अ फ्यू लेटर्स, कुछ खत हैं, तो एक खत नहीं ज़्यादा हैं, तो वो विल यूज़ आर. यस. नेक्स्ट इज़ अ फ्लाई. अब फ्लाई एक मक्खी, एक कहा है उन्होंने, ये नहीं कहा फ्लाई, सो वो विल यूज़ देयर इज़ अ फ्लाई इन माई शू. यस, दीज आर द 5 sentences एंड द रेस्ट ऑफ द sentences आर द सेम. जो बाकी हैं उनमें भी ऐसे ही होगा. अगर एक चीज़ की बात हुई तो हम इज़ लगाएंगे, और ज़्यादा की बात हुई तो वो विल यूज़ द आर. ओके, now come to the next exercise, which is your learn to use dictionary. Okay, look at these 2 entries. उन्होंने आपको 2 boxes में कुछ बताया है and you have to look here. बरी, बरी मीन्स जैसे आपने मीनिंग में भी किया था, बरी का मतलब से उसको आप खोदने को बोलेंगे. नो, बरी मीन्स किसी को अगर आप, बरी मीन्स दफनाना, जैसे आप कोई चीज़ डाल रहे हैं, बरी. ओके, देन दे हैव गिवन यू दिस इज़ द साउंड इन द फोनेटिक्स. मैंने आपको बताया अगर किसी चीज़ की साउंड होती है तो हम उसको इस तरह डिफरेंटली लिखते हैं. देन इट्स अ वर्ब, यानी ये काम है, किसी को दफनाना काम है, ठीक है. सो इट्स अ वर्ब. देन दे हैव गिवन यू they have given you the forms bury के सेकंड buries, burying, buried. ओके, अब उन्होंने आपको ये बताया है लर्न टू यूज़ डिक्शनरी कि अगर आप डिक्शनरी देखें और उसमें आपको 2 एंट्रीज दी हैं, नहीं 2 उन्होंने बॉक्सेस दिए कि अगर आप कोई डिक्शनरी चेक कर रहे हैं उसमें बरी वर्ड है या काम वर्ड है, कोई भी वर्ड्स होते हैं तो उसमें इस तरतीब सब कुछ बताया जाता है. सबसे पहले उसकी आवाज़ बताई जाती है, फिर बताया जाता है वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, फिर उसकी फॉर्म्स बताई जाती हैं, फिर उसका मीनिंग आपको नीचे बताएंगे, फिर आपको एक सेंटेंस बताएंगे. ओके, एज यू कैन सी है. अब उन्होंने मीनिंग बताया है, पुट अ डेड बॉडी इन द ग्राउंड. किसी मरी हुई बॉडी को ग्राउंड में डालना, उसको कहते हैं बरी. उन्होंने आपको मीनिंग बताया. एंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस दे हैव गिवन यू अ सेंटेंस. ओके,
put something in the ground under something. Okay, the day buried body in the day buried something in the garden. ठीक है, अब उन्होंने सेंटेंस बताया. इस तरह ही केम में भी उन्होंने आपको सबसे पहले केम ये जो वर्ड लिखा है, ये उसकी साउंड है कि किस तरह उसकी आवाज़ है. फिर आगे आपको बताया कि वर्ब है कम. कम मीन्स आना, तो ये भी काम है वर्ब. देन दे हैव गिवन यू द फॉर्म्स कम्स, कमिंग, केम. और फिर आगे आपको उसका मीनिंग बताया है उन्होंने. मूव टूवर्ड्स द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग और द प्लेस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. ओके, मूव टूवर्ड्स अ पर्सन, उस इंसान की तरफ जाना जिससे आप बात कर रहे हैं, या उस जगह पे जाना. ओके, सो एंड इन द एंड दे हैव गिवन यू सम सेंटेंस दैट प्लीज़ कम, शी इज़, और अगर आप कमिंग से बनाएं तो शी इज़ कमिंग, दे हैव कम, इस तरह. ठीक है, अब अगर आप डिक्शनरी देखें, उन्होंने आपको डिक्शनरी देखने का तरीका बताया कि अगर आप डिक्शनरी देखें तो इस तरीके से आपको डिक्शनरी में बताया जाता है. ओके, इन यूनिट 5 यू सॉ दैट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर गिवन in bold in brackets immediately after the parts of speech. In the above two entries, the head words are verbs by and come. The parts of speech of these verbs are followed by. उन्होंने कहा है, अब आपने चैप्टर 5 जो था पैट्रिक हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, उसमें आपने कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म्स पढ़ी थी, आपने सेकंड और थर्ड फॉर्म्स पढ़ी थी ना उसमें. तो उन्होंने उसको बताया कि जो सेकंड और थर्ड फॉर्म्स आपने पढ़ी हैं गिवन इन बोल्ड इन ब्रैकेट्स. इन द अबव टू एंट्रीज द हेड वर्ड्स आर वर्ब्स बरी एंड कम. उन्होंने कहा जो इधर आपने दो एंट्रीज पढ़ी हैं, इसमें जो हेड वर्ड्स यानी मेन वर्ड्स हैं बरी और कम है, और उसके आगे से उन्होंने आपको इधर भी आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताई हैं जैसे आपने यूनिट 5 में पढ़ी थी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स. द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दीज वर्ब्स आर फॉलोड बाय. अब उन्होंने बरी और कम के आपको नीचे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए, यानी उनकी सब फॉर्म्स बताएंगे. पहले ही शी फॉर्म बताइए बरीज, फिर उसकी आईएनजी फॉर्म क्या होगी बरिंग, फिर पास्ट टेंस यानी जो गुजर चुका है वर्क उसको उसमें हम क्या बोलेंगे बरिड. जैसे उसने उसको उस लड़की को दफनाया, शी बरिड दैट गर्ल इन इट. ठीक है, अब पास्ट पार्टिसिपल में होता है ईडी आता है इन पे. ठीक है, तो बरिड हो गया. फिर कम्स की क्या सेकंड फॉर्म है आईएनजी फॉर्म कमिंग, देन पास्ट टेंस है केम, और फिर पास्ट पार्टिसिपल कम. Okay, next is in the entry for every verb, its 4 different forms are given in order shown on the previous page. Consult the dictionary and complete the missing letters. अब उन्होंने कहा अपनी डिक्शनरी को कंसल्ट करें और इन आपको 5 वर्ड्स दी एंड यू हैव टू फाइंड द फॉर्म्स और फॉर्म ऑफ वर्ब्स ऑफ दीज वर्ड्स. जैसे हमने पीछे किया कीप्स की, जैसे कीप की होगी कीप्स, आईएनजी होगी कीपिंग, देन केप्ट, देन ऑल्सो केप्ट. ओके, नेक्स्ट इज put and the he she form will put, then putting, then put, then also put. Okay, then fly, he she form होगी flies, then ing form flying, then past tense flew, then flown, flow, and flown. Then hear, and it's the he she form is hears, then hearing, then heard, and the past participle is also heard. Then begin, begins, beginning, began, and then begun, begun. So these are the forms of verb. So learn it by heart, because you know it's this chapter is included in your monthly test. So I wish you the best of luck for your monthly test. Do well in it. So till then, take care. Allah Hafiz.